Hello dear aspirants, as I promised that today I will make a new video on the syllabus of Kendriya Vidyalaya Sangathan's PRT exam. Okay, so without wasting time let us now start the syllabus. So आज का जो टॉपिक उठाया है वो फ्रेंड्स मैंने उठाया है इन्वायरमेंटल साइंस से। और देखिए इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा हमको, जो जर्नल आपके पास जर्नल साइंस है, इसके जो बायो है एंड योर इन्वायरमेंटल साइंस, ये हमको इंटीग्रेटेड चलाना पड़ेगा। तो कल हमने कुछ और टॉपिक किया था और आज का जो नया टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम योर जोग्राफी की सिक्स क्लास की जोग्राफी का, फ्रॉम योर चैप्टर 2. So this is about the globe, latitudes and longitude. Now just one thing, just if you check at the environmental science syllabus, तो आपको बिल्कुल लास्ट में दिख रहा होगा मैप ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोब विथ स्पेशल रेफरेंस टू लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। सो देखिए जो आज का जो हमारा ये चैप्टर है, ये पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर कर देगा। कौन सा? मैप ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोब विथ स्पेशल रेफरेंस टू लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। और हमें यहाँ पे आज बहुत बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट इज़ लैटिट्यूड, व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट इज़ टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये पोर्शन, तो अगर आपका ये पोर्शन कवर हो गया है तो प्लीज़ उसको फिर आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे कि येस वी हैव डन इट। चलिए, सो नाउ लेट अस स्टार्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो हियर वी गो। सो यू नो दिस थिंग दैट व्हाट इज़ ग्लोब, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ग्लोब क्या है? इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्लोब्स क्या हो सकते हैं? बहुत सारे साइज़ के हो सकते हैं, बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, और दैट इज़ इट अबाउट द ग्लोब्स, और इसका ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। बट नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज़ एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, यू विल नोटिस दिस थिंग कि यहाँ पर एक नीडल है, इस तरीके की नीडल है, और यहाँ पर क्या किया गया है, ये नीडल यहाँ से आर और पार है एक तरीके से। सो ये जो नीडल है आपके पास, नीडल यानी कि एक सुई सी है, ठीक है, और ये फिक्स की गई है एक टिल्टेड मैनर में। टिल्टेड मतलब क्या है? देखिए ये सीधी नहीं है, ये क्या है? टिल्ट है। टिल्ट यानी कि टेढ़ी सी है। ठीक है, टिल्ट यानी कि झुकी हुई है। ठीक है, नाउ अब द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये जो टिल्टेड मैनर में जो झुकी हुई है ये फिक्स्ड नीडल, इसी को हम बोल देते हैं अर्थ की एक्सिस, और अर्थ अपनी एक्सिस पर ही रोटेट करती है। हमने देखिए कल बात भी की थी, जब पहला जो हमने टॉपिक किया था कि एक होती है जी रोटेशन, एक होती है रेवोल्यूशन। तो जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है तो ये सपोज अर्थ की ये दिस इज़ द एक्सिस ऑफ अर्थ, ये क्या है? आपकी अर्थ की एक्सिस है। तो जब वो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमेगी उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन। और रोटेशन से क्या बनता है? दिन। सो रोटेशन मेक्स अ day and the revolution makes a year. Okay, so okay, now one question for you, एक आपका जल्दी से, कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका नंबर ऑफ रोटेशंस इक्वल होता है नंबर ऑफ एवोल्यूशन से? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, तो जहाँ पर वन पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर नॉर्थ पोल, ये जो नीचे वाला है दिस इज योर, दिस विल बी योर साउथ पोल। तो ये आपका क्या, कौन सा पोल हो जाएगा? साउथ पोल। और ये कौन सा हो जाएगा आपके पास? दिस इज़ योर नॉर्थ पोल। ठीक है, सो ये है। नेक्स्ट इज़ ओके, सो लेट अस मूव अहेड। साउथ पोल और नॉर्थ पोल तो क्लियर हो गया आपको। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, अब देखिए सबसे पहली बात, ऑल अनदर इमेजिनरी रनिंग लाइन्स ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू द इक्वल पार्ट। अब हमने कुछ नहीं करना, हमने अर्थ को क्या करना है? एक सिंपली एक आप कह सकते हैं इसको दो भागों में डिवाइड करना है, और हमने इमेजिन करनी है कुछ लाइंस। ये देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया, लेट मी करेक्ट इट। सुपोज ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, नाउ ये एक ऐसी लाइन जो क्या कर रही है? अर्थ को टू इक्वल हाल्व्स में, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। टू इक्वल हेमीस्फेयर्स, देखिए हर अर्थ एक स्फेयर की तरह है, तो टू हेमीस्फेयर्स की तरह जो डिवाइड कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इक्वेटर। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। और इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं? 0 डिग्री। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोल देते हैं? 0 डिग्री। अब यहाँ पे आप लोगों ने ग्राफ तो हमेशा पढ़ा ही होगा अपनी 9th और 10th में। तो देखिए यहाँ ये ग्राफ में 4 लाइनें होती हैं। सपोज ये जो लाइन है ये क्या है आपके पास? इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री। ऊपर वाली लाइन क्या हो जाएगी आपकी फिर? 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा सबने। आफ्टर दैट 180 डिग्री, देन यूर 270 डिग्री, और फिर से ये 360 डिग्री। तो सर्कल कितना एंगल बनाता है? हमेशा 360 डिग्री का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से लाइन लगाई, तो ये लाइन को हमने जो इमेजिनरी लाइन जिसने क्या किया? अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड योर इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या है आपको पता चल गया होगा, जो क्या करता है? अर्थ को 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है। ठीक है, क्लियर है?
सो हेयर इज़ योर इक्वेटर। तो ये इक्वेटर है, ये कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पे, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके की इमेजिनरी लाइन है, एज सच कोई लाइन्स है नहीं, बट जस्ट हमें लोकेशंस वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये इमेजिनेशन कर लेते हैं। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अब देखिए यहाँ पर, अब इसी को रेफरेंस में लेते हुए, इस चीज़ को रेफरेंस में लेते हुए हमने क्या कर दिए, बहुत सारी और लाइन्स भी ड्रॉ करी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिख रही होगी कि ये सारी की सारी लाइनें क्या हैं? पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कभी भी मिलती नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं वो जाके मिल जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारी की सारी लाइंस क्या हैं? पैरेलल। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। तो ये क्या है आपकी लाइनें? लैटीट्यूड। तो देखिए कहाँ तक जाएगा? 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते 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 अप टू जाएगा ये ऊपर वाला हमारा कितना डिग्री पे जाता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो याद रखिएगा 90 ही ऊपर हैं और 90 ही क्या हैं? नीचे हैं। तो इसलिए 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे है। तो ऊपर वाली जो चीज़ है, ऊपर वाली जितनी भी लाइनें होंगी तो उनको डेफिनेटली वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उतना ही डिग्री नॉर्थ। सपोज मैं 40 डिग्री की बात कर रहा हूँ, 40 डिग्री वाली लाइन पे आ गया मैं, तो हमने क्या बोल दिया इसको? वी कॉल इट 40 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है। अब सपोज मैं 20 डिग्री नीचे गया तो मैं कैसे बोलूँगा? 20 डिग्री, अब ये इक्वेटर से नीचे को है, यानी कि साउथ की डायरेक्शन में है, तो मैं इसको क्या बोल दूँगा? 20 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो इक्वेटर है आपका, वो क्या करता है? 0 डिग्री बताता है। क्या बताता है? ये तो हमें क्लियर हो गया कि इक्वेटर क्या बताता है आपको? 0 डिग्री। और नाउ एज वी नो दिस थिंग, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल। अभी मैंने आपको अभी भी बताया ग्राफ बना के। सपोज आई एम जस्ट मेकिंग अ ग्राफ ओवर हियर। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि जो 0 डिग्री से जो अटमोस्ट सबसे ऊपर वाली जो डिग्री का डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। और जो पूरा का पूरा अगर हम एक सर्कल देखते हैं तो वो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 90 आएगा। देखिए ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड ही हो जाएगा ना, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, और हर पार्ट में कितना है? 90 90 90 90 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पर वो एक बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर का, ठीक है, टू द ईदर ऑफ द पोल्स, वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री साउथ पे आपके पास क्या आ जाएगा? साउथ पोल, और 90 डिग्री नॉर्थ पे क्या आ जाएगा आपके पास? नॉर्थ पोल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पोल्स की भी हम पता चल गया कि इक्वेटर 0 डिग्री पे है आपका, ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल है, और 90 डिग्री साउथ पे क्या है? साउथ पोल है, ठीक है। नेक्स्ट तो दैट इज़ इट अबाउट आई थिंक ये नाउ। तो देखिए द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज़ ईदर देयरफॉर फॉलोड बाय ईच वर्ड इज़ कॉल्ड नॉर्थ और साउथ। तो ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि जितनी भी डिग्री होगी, अगर वो 0 डिग्री से ऊपर है, 0 डिग्री से ऊपर है तो वो नॉर्थ लिखा जाएगा उसको, और अगर 0 डिग्री से नीचे है यानी कि इक्वेटर से नीचे है तो हम उसको क्या लिख देंगे? वी विल राइट इट एज साउथ, ठीक है। सो इक्वेटर पता चल गया। अब देखिए इक्वेटर से इक्वेटर के एक तो आई थिंक थोड़ा सा वहाँ पे लाइनिंग का एक बार अगेन इशू हो गया था। सो दिस वाज योर इक्वेटर लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से जो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। नाउ अब देखिए कुछ हमने ना इमेजिनरी लाइंस और भी बना रखी हैं, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड मैं आपको अभी के अभी बता दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से हैं। नाउ अब देखिए सपोज आपका ये 0 डिग्री हमको पता चल गया, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। नाउ ये जो ऊपर जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर चलने लगेंगे तो जैसे हम 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे, ऑलमोस्ट 23.5 डिग्री ऊपर जब जाएंगे हम, ठीक है, कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री। कहाँ पर? ऊपर, यानी कि नॉर्थ की तरफ। तो एक लाइन आती है, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन सकता है कि इंडिया की कौन सी और कितनी स्टेट्स हैं, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो एक बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर आर 8 स्टेट्स। तो जल्दी से आप लोग अभी कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि वो 8 स्टेट्स के नेम क्या हैं। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द KVS पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो एक आपके पास बनेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल है क्यों? क्योंकि ये कभी भी क्या है? इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके पास? देखिए इसको हमने क्या बोल दिया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। तो वो कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। वैसे ही अगर हम 23.5 डिग्री साउथ पे यानी नीचे की तरफ आए तो उसको हम बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम ऊपर जाते जाएं, ठीक है, और हमने जाके हम पहुंच गए 66.5 डिग्री पे, ठीक है। 66.5 डिग्री पे आता है आपका आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और वैसे ही जब नीचे जा रहे हैं तो नीचे कौन सा है, अंटार्कटिक, तो इसलिए अंटार्कटिक। और 90 पे तो हमको पता चल गया 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ पे क्या है आपका साउथ पोल है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको हाईलाइट करनी है कि आप जैसे जैसे आप अवे जाते हैं इक्वेटर से, जैसे जैसे आप दिस इज़ इक्वेटर, जैसे जैसे आप अवे जा रहे हैं इक्वेटर से, तो जो साइज़ है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो देखिए ये चीज़ तो क्लियर ही होगी, इसका साइज़ देख सकते हैं आप, इसका साइज़ देख सकते हैं, इसका देख सकते हैं और इसका देख सकते हैं, तो डेफिनेटली जो साइज़ है वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज़। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए अच्छे से। नाउ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हमने कर लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने कर लिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कर लिया, सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल कर लिया 66.5 डिग्री नॉर्दर्न इक्वेटर पर है, ठीक है, फ्रॉम द नॉर्दर्न इक्वेटर है, एंड एंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हीट जोन्स की। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम बन रखी है, इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देखिए। अब हीट जोन्स का देखिए फ्रेंड्स क्या बात होती है, हमको पता है कि हमारी जो अर्थ है इट इज़ टिल्टेड, ये टिल्ट है, ठीक है, ये स्ट्रेट तो है नहीं, और कितने डिग्री पर टिल्ट है ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। सपोज दिस इज़ आवर अर्थ, ठीक है, ये है मेन, इसके एक्सिस तो कितनी डिग्री पर टिल्ट है, 23.5 डिग्री पर टिल्ट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 23.5 डिग्री पर, ठीक है। अब हीट जोन्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, अब देखिए ये जो 0 डिग्री है इक्वेटर, इट मीन्स कि यहाँ पर जो सूरज है वो सीधा सीधा पड़ेगा, ओवरहेड रहेगा, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, क्यों, बिकॉज सूरज की किरणें डायरेक्ट इन जगहों पर पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से लेके इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ तक यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और 23.5 डिग्री साउथ तक यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आपके पास जो जोन बनता है वो बनता है टॉरिड यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म जोन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें नेक्स्ट जोन, जब अब देखिए अब थोड़ी सी क्या है, अर्थ हमारी टिल्ट है तो इतनी ज़्यादा किरणें जा नहीं पाएंगी यहाँ पे ऊपर तक, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं जा पाएंगी, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर ज़्यादा किरणें नहीं जा पा रही, इट मीन्स यहाँ पर थोड़ी हीट कम होगी, तो इसीलिए इनको हमने क्या बोल दिया, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कौन सा जोन होता है, जहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं होती, मॉडरेट सा टेम्परेचर रहता है, ठीक है, क्लियर है। आफ्टर दैट इज़ योर फ्रिजिड जोन, ये बिल्कुल यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं पहुँच पा रही हैं लाइट, ठीक है, बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है इनको वहाँ पे जाने के लिए, तो इस जोन को हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेट जोन कौन सा होता है, टॉरिड जोन कौन सा होता है, और आपका फ्रिजिड जोन कौन सा होता है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टॉरिड जोन कौन सा होगा, जहाँ पर मैक्सिमम हीट होगी, ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। उसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेट जोन की, तो देखिए यही चीज़ है, हमारी अर्थ तक जो हिस्सा तो बिल्कुल सीधा सीधा उसके आगे आ रहा है तो वो तो टॉरिड जोन बन जाएगा, बट जो स्लाइटली स्लैंट है यानी कि टिल्टेड है एरिया, हमको पता है हमारी अर्थ टिल्ट है, तो देखिए यहाँ पर तो पड़ रहा है आराम से, बट जो ऊपर तक जो रेज है उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो दैट इज़ वाई इन जोन्स को हम क्या बोल देते हैं, टेम्परेट जोन, ठीक है। और फ्रिजिड का तो हमको पता चल ही गया, और फ्रिजिड जोन कहाँ से कहाँ आएंगे, ऊपर से आर्कटिक सर्कल और नीचे से अंटार्कटिक सर्कल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज़ योर लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड का देखिए, हमको ना सिंपली लैटिट्यूड से ही नहीं किसी भी इंसान की पोजीशन पता चल सकती, ठीक है। वाई, इस चीज़ का मैं आपको रीज़न बताता हूँ वाई। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, ठीक है, हम इंडिया के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ की बात है, अब अगर मेरे को किसी इंसान की, सपोज एक इंसान जो है वो इस जगह पर है स्पेसिफिकली, और एक जगह इंसान इस जगह पर है, तो इसको मैं बोलूँगा सपोज ये चला गया 23 डिग्री पे, 23 डिग्री नॉर्थ, तो वो सपोज़ मुझे उसकी लोकेशन पूछ रही है, ठीक है। तो ये वाला इंसान भी क्या बताएगा कि मैं 23 डिग्री नॉर्थ पे हूँ, तो ये वाला इंसान भी, जो भी ऑलमोस्ट कनाडा वाली साइड होगा या उस साइड या नीचे कोई यूएसए वाली साइड होगा, तो वो भी ये बताएगा कि मैं इतने डिग्री पर हूँ। सो यहाँ से मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चली, तो मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कब पता चलेगी, जब मैं एक ग्रिड बना दूंगा। इट मीन्स ये अब क्या हो गई, इसकी लोकेशन और हो गई, इसकी लोकेशन और होगी। सो इसी चीज़ को लोकेशन के लिए हम क्या करते हैं, नाउ वी टेक द डिफरेंट कंसेप्ट दैट इज़ योर लॉन्गिट्यूड, ठीक है।
सो टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें लैटीट्यूड पता हो, बट साथ ही साथ हमको क्या पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लाइन आपको हाईलाइट करनी है, दैट इज़ दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेज आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो वही रेफरेंस दे रही हैं आपको लाइन, उनको हम क्या बोल देते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब देखिए वही चीज़ है, एक सर्कल को ही मान के चलिए, ठीक है। तो सर्कल को जब आप मान के चलेंगे तो वही होगा 180 डिग्री इस साइड होगा, 180 डिग्री इस साइड होगा जब हमको घूमना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से, तो मैं आपको समझाता हूँ सही से ये चीज़। नाउ यहाँ पे पहले बात तो ये है कि आपको ये जो डिग्री है, डिग्री को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि क्या है सिस्टम है इसका। सो जो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है वो क्या है, ये ऐसे इस तरीके से एक बॉल ले लीजिए, उसको ऐसे ऐसे क्या कर दीजिए, ये हम मान लेंगे 0 डिग्री। तो इससे आगे 1 2 3 4 5 यहाँ तक चला जाएगा 180। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 180 डिग्री, ठीक है। बस जैसे कि हमने लैटीट्यूड में किया था नॉर्थ और साउथ, अब ये क्या कर रहा है, लॉन्गिट्यूड, ये अर्थ को 2 हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली। तो यहाँ से जो आगे को जाएगा दैट इज डायरेक्शन इज योर ईस्ट डायरेक्शन, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में होगी इस वाली, ये सारी की सारी जगह, और ये वाली किस में डायरेक्शन में होगी, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो बस ये चीज़ है। तो इसको मेजर किस में किया जाता है, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन देम, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, उसको किस में मेजर किया जाता है, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो वही जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ सकता है आपको यहाँ पे इसी चीज़ से, कि जो ईच जो डिग्री है, यहाँ हाईलाइट दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड। तो हर एक डिग्री को हमने क्या कर दिया है, हमने मिनट्स में डिवाइड कर दिया, और मिनट्स को किस में डिवाइड कर दिया है, सेकंड में, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमको सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि भाई कि जो ये आपकी हमको 0 डिग्री कहाँ पे लगानी है। तो कुछ नहीं हुआ, एक आपके पास एक कॉन्फ्रेंस ही हुई, ठीक है, और उस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ बोला गया कि जो ग्रीनविच जो आपके पास जो प्राइम एक मेरिडियन रखा गया, ठीक है, जो कहाँ से आपका पास करता था, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ग्रीनविच से। हम पढ़ते हैं ना ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हम कितना आगे हैं, तो हमेशा एक क्वेश्चन भी आता होगा 5:30, ठीक है, मतलब कि 5.5 घंटे हम आगे हैं। अगर सपोज़ वहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं तो इंडिया में कितने बजे होंगे, 5:30, ठीक है। तो इसी तरीके से तो वो हमने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहाँ पे सर्वसहमति से क्या कर लिया गया, फ्रॉम द यूनानिमसली एक डिसीजन लिया गया कि जो ये प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से जाएगा, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, कहाँ पर है ये, ग्रीनविच में। तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से आ सकता है, ठीक है। सो नाउ इसी को हमने क्या दे दिया गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वैल्यू दी गई, ठीक है। और यहाँ से ही हमने क्या किया गया, 180 डिग्री भी तो आएगा ना यहाँ पे, यहाँ से हम आगे जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्ट होगा, यहाँ से इधर जाएंगे तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा, वेस्ट। अब वेस्ट कैसे होगा, हम लोग को पता है, देखिए ये सर्कल है, दिस इज़ योर सर्कल, ये अब इसको सर्कल को ऐसे मान के चलिए, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 180, मान लो हम ऊपर से अर्थ को देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से इतना ये लॉन्गिट्यूड है नीचे को, ठीक है, सपोज ये लॉन्गिट्यूड है। अब इधर को जा रहे हैं तो 180 डिग्री क्या होगा, ईस्ट, और इधर को जा रहे हैं तो 180 डिग्री वेस्ट। तो बस ये मान के चलिए, ठीक है, ऊपर से देखने पे ना। सो वही तो मेरिडियन क्या करते हैं, आपको मेरिडियन आपको अर्थ को अगेन 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दैट इज़ योर ईस्टर्न हेमिस्फेयर, दिस पार्ट इज़ योर ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज़ योर वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। नाउ आई होप दिस इज़ क्लियर अप टू दिस। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। तो वो तो है ही है कि 180 डिग्री जो ईस्ट और वेस्ट होंगे वो सेम ही लाइन पे होंगे, ठीक है। नाउ अब देखिए, सपोज मान लीजिए, अब इस चीज़ को समझने के लिए कि अब मुझे किसी की लोकेशन कैसे बतानी है, हाउ आई हैव टू टेल, अब टेल द लोकेशन ऑफ ए पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन। तो सपोज हम क्या करते हैं, ग्रिड बनाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ग्रिड। ऐसे जब लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड इकट्ठे ऐसे हम हो इंटरसेक्ट करें, उसको हम ग्रिड बोलते हैं। दिस इज़ लैटीट्यूड एंड दीज आर योर लॉन्गिट्यूड। अब वही किया इसने, सपोज यहाँ पे क्या कर लिया, ABCDE, तो ये क्या बना लिए, लैटीट्यूड्स, ABCDE हैं आपके लैटीट्यूड, और 1 2 3 4 क्या हैं, दीज आर योर लॉन्गिट्यूड। अब सपोज हमको मान लीजिए आपने एक ऐसे इस तरीके से सर्कल कर लिया, तो A की पोजीशन मैं कैसे बताऊंगा, तो मैं क्या बोलूँगा, सपोज ये नॉर्थ में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मैं क्या बोलूँगा, B डिग्री नॉर्थ एंड 1 डिग्री, मान लीजिए ये 0 से आ गया तो मैं इसको क्या बोल दूँगा, 1 डिग्री ईस्ट। सपोज ये था 0 डिग्री, तो ये 1 चल पड़ा, तो और ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, 1 डिग्री ईस्ट।
ठीक है। सो इस तरीके से मैंने इंसान की लोकेशन बता दी, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे सर्कल्स दिए हैं और ये टाइम जोन्स दे रखे हैं। अभी हम थोड़ा सा टाइम जोन्स के बारे में बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड से हमें टाइम देखने में बहुत ज़्यादा वो मिलती है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो हमारा जो टाइम है, इंडियन जो टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कितना है 5:30, मतलब 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। तो 0 डिग्री से, यानी कि अब हमको देखना है, हमने तो ये देखा था कि कुछ डिग्री पर है, तो हमने एक अपना स्टैंडर्ड टाइम रखा है जी 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम, और आई थिंक ये पिछले साल के क्वेश्चन में 2018 में पूछा भी गया है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट पे है, ठीक है। तो ये तो पता ही है हमको कि हम तो ईस्ट वाली डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच जो मेरिडियन जो आपके पास ये जगह है वो कहाँ पर है आपकी, ये इस जगह पर है। तो हमारा जो इंडिया है वो इस साइड पे है। तो इसीलिए आपको इंडिया की लोकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप इंडिया, देखिए ये ग्रीनविच है, ठीक है, ग्रीनविच है, और यहाँ पर आपका क्या है, ऑल ये 0 डिग्री है। तो आगे क्या है आपका इंडिया है, दिस इज़ योर इंडिया। तो इंडिया का टाइम देखिए कितना दे रखा है, 5.5 आवर्स, ठीक है। तो ये कैसे दिया है ये भी हम पता करते हैं कि किस तरीके से हमने ये चीज़ की है, ठीक है। और इसके बाद आई थिंक ये तो पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। नाउ इस चीज़ के लिए आप 2-4 चीज़ें ध्यान रखिए। एक बात, सबसे पहली बात हमको पता है कि अर्थ एक जब रोटेशन करती है तो कितनी डिग्री लेती है, 360 डिग्री में रोटेट करती है। देखिए 0 डिग्री से शुरू किया, 90, 180, 270 एंड 360, तो 360 डिग्री लेती है, ठीक है। और 360 डिग्री जब वो अपनी एक्सिस पे घूमती है तो कितने घंटे हो जाते हैं, 24 आवर्स। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि जो 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, 24 आवर्स के बराबर है। तो इट मीन्स अगर मेरे को 1 आवर निकालना है, 24 आवर्स किसके बराबर है, 360 डिग्री के। तो 1 आवर किसके बराबर होगा, मैं 24 को नीचे ले जाऊँगा, 360 से डिवाइड कर दूँगा, तो इसका जो आंसर आएगा आई थिंक 15 आएगा, ठीक है। सो द आंसर विल बी 15 डिग्री। तो इट मीन्स 1 घंटे में कितना डिस्टेंस हो रहा है आपके पास, 15 डिग्री, यानी कि जितना, सपोज ये आपका ग्रीनविच मेरिडियन था 0 डिग्री पे, इससे जब मैं आगे जा रहा हूँ कितना डिग्री, 15 डिग्री, तो मेरे कितना घंटा आगे जा रहा हूँ, सपोज यहाँ 12 बजे होंगे तो यहाँ कितने बजा होगा, 1, ठीक है। ये तो हमने आवर की बात कर ली, ठीक है, कि 1 आवर में कितना हो जाएगा आपके पास 15 डिग्री। बट अगर मुझे यही देखना है कि 1 डिग्री में कितना जाएगा, कितने सेकंड होंगे आपके पास, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन फार्मूला लगाते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, व्हेन, इस तरीके से, नाउ लेट मी टेल यू दिस थिंग कि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। तो आपके पास 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री आपके पास कितना हो जाएगा, 1 आवर अपॉन 15, ठीक है। अब आर में तो निकालना नहीं है मुझे, आंसर किस में निकालना है, आई वॉन्ट माई आंसर इन योर, sorry I think I have, yes 1 डिग्री। सो आई वॉन्ट माई आंसर इन मिनट, मेरे को मिनट में निकालना है आंसर। तो यहाँ से आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो ओके 1 आवर, ओके। अगर मुझे सेकंड में निकालना है, सपोज आंसर मुझे मिनट में निकालना है, तो हमें पता है कि दैट, अगेन आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग इट, वी नो दिस थिंग कि 360 जो डिग्री है दैट मेक्स योर 24 आवर्स में 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना जाएगा, 360/24, और ये कितना बना देता है आपके पास 15। सो ठीक है, तो एक जब मैं 15 डिग्री आगे बढ़ता हूँ तो कितना घंटा आगे निकल जाता हूँ मैं, 1 आवर। सपोज़ ये 0 था तो इससे 15 डिग्री बढ़ा, तो मतलब मेरे को यहाँ पे अगर 12 बजे तो यहाँ पर 1 बजा होगा। अब मुझे सपोज़ इससे डिग्री से मिनट बनाने हैं, ठीक है, मतलब आवर से, आवर नहीं चाहिए मुझे, मिनट में चाहिए। तो हमको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो इट मीन 60 मिनट में 15 डिग्री में कवर कर रहा हूँ। तो 1 डिग्री जब मैं आगे चलूँगा तो कितने मिनट हो गए होंगे मेरे को, तो क्या होगा 60/15, तो वो कितना हो जाएगा 4 मिनट। तो इट मीन्स फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये 0 डिग्री है तो 0 है, ये 1 होगा, 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे है ना। तो जब मैं 1 यहाँ पे भी 1, यहाँ 2, यहाँ 2, ठीक है, यहाँ 3, यहाँ 3, सपोज़ मैं 1 मिनट आगे, 1 डिग्री आगे जा रहा हूँ तो कितने मिनट हो गए होंगे। अगर यहाँ पर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम पे 12 बजे होंगे तो यहाँ पे कितने बजे होंगे, 12:04 मिनट। यहाँ पर भी कितने बजे होंगे, यहाँ पे माइनस में जाएगा आपके पास टाइम, यहाँ पर क्या होगा आपके पास टाइम प्लस में होगा, यहाँ पर आपके पास टाइम क्या जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर कितने बजे होंगे, 11:56 मिनट वेस्ट डायरेक्शन में।
और जब मैं ईस्ट में जाऊँगा, ईस्ट में हमेशा बात याद रखिएगा, ईस्ट में आपका प्लस होगा और आपके पास वेस्ट में क्या होगा, माइनस। तो सपोज़ अभी हम थोड़ा सा एक एग्जांपल करते हैं, 0 डिग्री पर हूँ मैं, ठीक है, और मान लीजिए मुझे जाना है 52 डिग्रीज़ पे, ठीक है। अब टाइम देखिए, तो हमको पता है, मान लीजिए यहाँ पे 12 बजे हैं, ठीक है, तो 52 डिग्री जा रहे हैं, तो वी नो दिस थिंग कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट्स, 4 मिनट। तो 52 डिग्रीज कितने हो जाएंगे, 52 इंटू 4, यानी कि 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, 208 मिनट्स, ठीक है। 208 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँ तो जस्ट लेट अस सी दिस थिंग कि कितना रिजल्ट आता है। सो 208 एंड मुझे इसको करना है, आई हैव टू कन्वर्ट इट इन योर मिनट्स। तो आई थिंक आई शुड बी डिवाइडिंग इट विद योर 60। सो 36 नहीं, बहुत आगे हो जाएगा, 6 4 24 नहीं, 6 3 18, ऑलमोस्ट 3 आवर्स, ऑलमोस्ट 3 आवर्स आगे जाऊंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, डिग्री को आपको 2-4 इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे से लिख लेनी है। दैट इज़ योर 24 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है, तो 1 आवर में कितना करेगी, 360/24 यानी कि 15 डिग्री। और 1 आवर इज इक्वल टू यानी कि 15 डिग्री। अब आवर को मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसकी जगह 16 मिनट लिखना है, तो 16 मिनट मतलब कि 15 डिग्री। अब 1 मिनट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 15 को 60 इस तरीके से करूँगा। तो इट मीन्स अगर मुझे 1 मिनट में देखना है कि वो कितना कैलकुलेट करती है, तो मैं क्या कर दूँगा, 60 को डिवाइड कर दूँगा 15 से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, दैट विल कम योर 4। तो 1 डिग्री मीन्स 4 मिनट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, तो वो आपको पता होना चाहिए 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, 68.5 डिग्री ईस्ट टू 97.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और हमने स्टैंडर्ड टाइम कितना चूज़ किया है, 82.5 डिग्री। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सी, रशिया आपको बता देता हूँ, रशिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहाँ 7 है। तो इन चीज़ों को कंफर्म भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इस जो हमारा टाइम है उसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स, ठीक है। नाउ दिस इज़ इट अबाउट द चैप्टर। और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे, तो इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से 2-4 बार देख लीजिएगा। बहुत ईजी है टाइम को कैलकुलेट करना, तो वो आपको आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे यू कैन कमेंट इट इन चैट बॉक्स। थैंक यू।